निसी लोग जमीन किसी का ले लेते हैं। भाई निक कामिन 49 बोर्डम में एमएलए रहा किया था। उसने कितना ज़मीन चीना है, किसका जायदाद चीना है, आप थोड़ा जो बोलने वाला अगवा फैलाने वाला जाके उधर देखिए। आप चुनावी फ़ायदे के लिए आप अरुणाचल के जो युवा हैं उनका जॉब जो है उनका जो रिजर्व्ड है उसमें छेड़छाड़ करके और किसी को दे रहे हैं। नामसाई वासियों को, बोर्डमसा वासियों को, लखंग वासियों को, चौखम वासियों को हम ये गर्व से, हम दिल से बोल रहा हूँ, आपका ये समस्या पीआरसी इशूज़, इन लोग यहाँ का जो लोकल बोल के कैंडिडेट काल आएगा, इन लोग आपको जन्म जन्म तक आपको पीआरसी दिलाने में कभी काम नहीं करेगा, नहीं सोचेगा। सिर्फ और सिर्फ कर सकता है हमारा समाज का निसी भाई भैया ही कर सकता है। नमस्कार, मैं आनंद, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दृष्टि। अरुणाचल प्रदेश के लेकांग चुनावी क्षेत्र की बात की जाए तो इस बीच यहाँ एक अफवाह है और वो अफवाह यह है कि निसी लोग ज़मीन ले लेते हैं। फिलहाल हमें भी वास्तविकता में नहीं पता इस बारे में क्या सच्चाई है, तो हमने सोचा कि इस बीच ये अफवाह के साथ जिनका नाम भी उड़ते उड़ते सुनाई दे रहा है उन्हीं से क्यों ना चला जाए और पूछा जाए, क्योंकि लेकांग चुनावी क्षेत्र से आने वाले समय में लोगों के बीच में जो एक कैंडिडेट चर्चे में है, अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं लिखा सोनी जी। इनसे हम बात करेंगे और ये सवाल भी और कुछ सवाल जो लोगों द्वारा हमारे पास हैं हम कोशिश करेंगे उनका जवाब आपके सामने प्रस्तुत कर पाएँ। नमस्कार लिखा सोनी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है राष्ट्रीय दृष्टि में। नमस्कार। एक चर्चा लोगों के बीच में है और वो चर्चा के साथ आपका भी नाम सुनाई दे रहा है। ये चर्चे में यही सवाल है कि क्या निसी लोग ज़मीन किसी का ले लेते हैं, इस पर क्या जवाब देंगे? हाँ, यही यहाँ हम घूम के हम सुन रहा है, हमारा निसी लोग ज़मीन चिनाया जाता है और चिनेगा बोल के। और मैं तो यही बोलूँगा, जो बोलने वाला आप सोचिए और समझिए अच्छा से। और किसी का ज़मीन हर कोई इजीली छीन सकता है क्या? तो मैं ही हम आज जो यहाँ लखंग में घूम रहा है बोल के आप अगर ये अगवा फैलाता है हमारा ऊपर, निसी का ऊपर, एक मैं जीता जगता एक एग्जाम्पल बोलूँगा। मेरा यहाँ एक बड़ा भाई निक कामिन 49 बोर्डम में एमएलए रहा किया था। उसने कितना ज़मीन चीना है, किसका जायदाद चीना है, आप थोड़ा जो बोलने वाला अगवा फैलाने वाला जाके उधर देखिए और सच्चाई क्या है क्या नहीं है। और जिसका ऊपर भी ये अगवा फैला रहा है, आप लोग भी जाके देखिए कितना सच है और कितना सच काल हो सकता है। और जो इतना तक जो किसी को अगवा फैला के किसी का ऊपर ऐसे, हमारा निसी लोगों का ऊपर ऐसे ब्लेम लगाने वाला, वो कितना गिरा हुआ इंसान हो सकता है। आप लोग भी सुनने वाला, देखने वाला ये बात को जांच कर लीजिएगा। दोबारा मैं ये बोलना चाहूँगा, हमारा लेकांग और नामसाई, चौखम, बोर्डमसा जो ये अगवा को सुनाई दिया है और जो ये अगवा फैला रहा है, आप लोग, मैं अभी एग्जांपल दे के बोला, आप लोग जाके निक कामिन का जहाँ 5 साल उधर एमएलए बना था, उधर जाके देखिए कितना ज़मीन जायदाद किसी का चीना है। और लकांग, नामसाई, चौखम, बोर्डमसा लोग, आप लोग ये जनजाति, जितना जो समाज वाले लोग, आप लोग समझिए, ये आप लोग का ऊपर में ऐसे अगवा, हमारा निसी का ऊपर में ऐसे एक खराब अगवा हमारा निसी का ऊपर में ब्लेम कर रहा है। वो आप लोग का सामने ऐसे जीता जगता झूठ अगवा फैलाने वाला कैसे इंसान हो सकता है? इसी बीच कुछ प्रोग्राम्स के दौरान और मीडिया से बातचीत के दौरान आपने कहा था कि जो अरुणाचल में जिन लोगों को नॉन ट्राइबल होने की वजह से जैसे जॉब नहीं मिल पाता है, तो 80-20 का आपने जिक्र करते हुए जो बताया था, तो इसे अच्छे से आप कैसे बताना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लोगों के मन में ये सवाल आ रहे हैं कि
अरुणाचल के जो लोग हैं, आप चुनावी फ़ायदे के लिए आप अरुणाचल के जो युवा हैं उनका जॉब जो है उनका जो रिजर्व्ड है उसमें छेड़छाड़ करके और किसी को दे रहे हैं। हाँ, ये आप सब लोग समझ सकता है। जो अरुणाचल का सब लोग जानता है, हमारा यहाँ जॉब रिजर्वेशन है 80-20। 80-20 हो गया। 80 जो है हमारा APST के लिए है और 20% जो है रिजर्व जनरल कोटा है, वो ऑल इंडिया से कॉम्पीट करना पड़ेगा। तो मैंने यही बात बोला है कि उस 80% से नहीं बोल के वो जो है APST के लिए है। क्यों ना हो, हमारा जो अरुणाचल में जो भाई बंधु पढ़ लिख के बैठा हुआ है, अनएम्प्लॉय होके बैठा हुआ है, तो वो 20% में कभी एग्ज़ाम कम्पीट करने की कोशिश करता है, नहीं कर पाता है और वो कर भी नहीं पाएगा 20% में, क्योंकि उस 20% में यूपी, बिहार, कहाँ से, राजस्थान से कहाँ लोग का स्टूडेंट कम्पीट करने आ जाता है। तो हमारा यहाँ का लोग कहाँ से होगा। तो मैं यही बोला हूँ, मेरा सोच है कल को अगर हमको यहाँ का लोग अगर इन लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हमको सौंपा जाएगा तो मैं यही ज़रूर कोशिश करेगा बोल के उन 20% से क्यों ना हो, हमारा अरुणाचल में जन्म से हो के यहाँ पढ़ाई लिखाई करके अनएजुकेटेड आज जो APST 80% में भी एलिजिबल नहीं होता है और 20% में कम्पीट नहीं कर सकता है, उन लोगों के लिए जनरल कोटा 20% से है या कुछ परसेंट उनमें से 5% या 10% हमारा अरुणाचल में जो रहने वाला भाई बहन पढ़ लिख के जो APST में एग्ज़ाम नहीं दे सकता है और जनरल ऑल इंडिया कोटा ये जैसे 20% में कम्पीट नहीं कर सकता है, कुछ पोस्ट रिजर्वेशन हमारा अरुणाचल लोग के रखा जाए। मतलब मोटे मोटे तौर पे कहा जाए तो जो 18-20 का रेशियो रहता है उसमें जो अरुणाचली जो लोग हैं उन्हें जो 80 का रिजर्वेशन है उसमें बिना कोई छेड़छाड़ किए हुए जो 20% जनरल कोटा है वहाँ से कुछ परसेंटेज ऐसे लोगों के लिए भी अवेलेबल कराया जाए जो जन्म से अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हैं। मतलब एक सोच है इनकी कि इस तरीके से अगर संभव है, आगे आप डिस्कशन करेंगे, अगर एक कोई रास्ता निकल पाता है तो ये रास्ता अगर सक्सेस तक पहुंचता है तो ये सुविधा देने में कदम आपके द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा। हाँ, यही है। वो 80% में छेड़छाड़ नहीं करना है, वो 20% उस रिजर्वेशन से हमारा अरुणाचल भाई बहनें यहाँ जो बैठ के जो इन लोग को जो APST में कोटा में एलिजिबल नहीं होता है, कम से कम इन लोग को भी एक प्रिविलेज कुछ परसेंटेज दिया जाए, ताकि हमारा जो अरुणाचल में जो रह रहा है भाई बहन जो आज यहाँ जो नॉन APST बोल के कहा जा रहा है, इन लोगों के लिए एटलीस्ट जन्म से लेके उन लोग का यहाँ ही अरुणाचल पे है, कम से कम इन लोग को भी एक रास्ता दिखाया जाए। मतलब जिन लोगों के बीच में एक डाउट था कि अरुणाचल के जो लोग हैं उनका जो हक और अधिकार है उसमें आपके द्वारा कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। दूसरा चीज़ जी दूसरा चीज़ ये है कि ये एक सोच है और एक लोगों को सुविधा देने के लिए जिस सोच और कोशिश को मिलाकर आगे एक पॉजिटिव निकालने का आपकी तरफ से प्रयास किया जाएगा। ये मेरा सोच है। अगर हमको यहाँ का लोग जो भाई बहनें और यहाँ का जो पब्लिक लोग अगर हमको नेता चुनाया जाता है, मैं इस बात को असेंबली में रखा जाएगा। दूसरा और एक चीज़, जब अरुणाचल प्रदेश का जिक्र होता है और ख़ासकर कुछ क्षेत्र जैसे कि लेकांग, तो यहाँ पर PRC को लेकर भी काफ़ी सवाल आते हैं और ये टॉपिक ऐसा हो जाता है कि काफ़ी बार पॉलिटिशियन कहते हैं हाँ कहो या ना कहो, काफ़ी बार लोग नाराज़ भी हो जाते हैं इससे। तो इस PRC के इशू पर आपसे भी जानना चाहेंगे कि लेकांग के नज़रिए से PRC पर क्या आप कहना चाहेंगे और क्या PRC का जो नज़रिया है ऑल ओवर अरुणाचल के हिसाब से और कुछ क्षेत्र के हिसाब से कुछ अलग है? हाँ, ये इसको बोलने जाने से पहले यही बोलूँगा, ये PRC इशू जो है हमको जन्म होने से पहले से ही होके यहाँ बैठा है अरुणाचल में।
और हम यहाँ देखा जाने से एक अरुणाचल का हिसाब से हम देखा जाने से जहाँ जो अरुणाचल का ज़मीन जायदा में जब से यहाँ अरुणाचल हुआ करके आया है, जन्म उस समय से होके आया है, तो पीआरसी मिलना चाहिए, ये लोग को मिलने के अधिकार है। लेकिन आज वेरी अनफॉर्चुनेट ये लोग कुछ कारण से नहीं मिल के बैठ रहा है। और यही मैं बताना चाहूँगा इस बात के लिए, इस विषय के लिए बहुत लोग आज का दिन में अलग अलग तरीक़ा से अपना आप से एक्सप्लेनेशन करके बैठ रहा है। पीआरसी यहाँ का लोगों को देना मीन्स जो पीआरसी असम का लोग को हमारा हर डिस्ट्रिक्ट पे दिया जाएगा, लोग समझता है। लेकिन ऐसे बात नहीं, हम जो यहाँ देख रहा है, यही जो एक पार्टिकुलर जगह है यहाँ जो कई लोग बैठा हुआ है, तो वो यहाँ का ही अरुणाचल का ही है। इन लोग का ज़मीन जायदा इन लोग का है, जन्म से है, यहाँ ही है। इन लोगों को जब स्टेट का बाउंड्री करने में थोड़ा सा गलत का वजह से आज ये लोग प्रॉब्लम होके बैठा है। और मैं यही बोलूँगा, जो लोग अरुणाचली सोचता है तो इन लोग इन अरुणाचली, ये भी अरुणाचली है, इन लोग के लिए भी सोचिए और सोचिएगा भी है। और इस बात में मैं ऐड करके ये एक बात बोलूँगा, कई लोग हमारा निसी को ही कल परसों भी हम बोला था, कई लोग हमारा निसी का ऊपर में ये पीआरसी का इश्यूज़ को भी इल्ज़ाम ब्लेम किया जाता है। यहाँ का लोगों को पीआरसी देने नहीं दिया जाता है, ये बोलता है कि हमारा निसी लोग है, निसी समाज लोग है बोलता है। मैं यहाँ कल भी बोला था, परसों भी बोला था, दोबारा ये बोलूँगा आपका मीडिया के माध्यम से, मेरा निसी जो कभी किसी को ख़राब, किसी का भलाई ख़राब हो जाओ ऐसे कभी नहीं सोचता है। मेरा निसी समाज बहुत दिल भरा वाला है, प्यार बांटने वाला है, प्यार एक दूसरे से बात के कैसे बैठना है समझने वाला है, किसी का दुख तकलीफ़ को समझने वाला है। वो हमेशा हमारा निसी जो इस कैसे अरुणाचल का राज हर कम्युनिटी मिल के रहना चाहिए, उसमें हमेशा उसके लिए सोचने वाला है। इसलिए ये एक अगवा जो फैलाया जाता है, ये भी हम बोलता है ये अगवा फैलाने वाला आप लोग भी थोड़ा सोच समझ करके बोलिए। और मैं यहाँ आके लखंग में आके घूम के देख रहा है, नामसाई में घूम के देख रहा है, बर्दमसो में घूम के देख रहा है, ये जो अगवा फैला रहा है जो कोई नहीं है, यहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव लोग ही फैला रहा है। तो वो अपना कमजोरी को हम लोग का निसी का ऊपर में फैला रहा है। हम यही बोलूँगा फिर, ये जो अगवा यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव जो पीआरसी इशू को, पीआरसी यहाँ का लोगों को देने नहीं दे रहा है बोल के हमारा निसी का ऊपर जो फैलाने वाला, आप लीडर आप समझ जाइए, आपका कमजोरी को किसी का ऊपर, किसी को यहाँ का पब्लिक को मिसलीड करने के लिए कोशिश मत कीजिए। और हमारा निसी को यहाँ का पब्लिक का माइंड पे, नज़र पे बदनाम करके खराब पेश करने के लिए, खराब प्रूव करने के लिए कोशिश नहीं करने से ठीक है। एक मैच्योरिटी, एक स्टेट को चलाने वाला, एक ये कंस्टिट्यूंसी को, डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करने वाला आप समझिए। और ये चीज़ दोबारा दिल में भी नहीं रखने से ठीक है। और मैं समझता हूँ लास्ट टाइम भी हमारा नाबम रेबिया चेयरमैनशिप में वो भी निसी था, नाबम रेबिया था, और उसमें तकम संजय एक मेंबर था, वो भी निसी था। हमारा निसी आपका यहाँ पब्लिक नामसाई का वासियों और बर्दमसा का वासियों को इन लोग का दुख तकलीफ को देख के पीआरसी देने के लिए रिकमेंडेशन किया गया था। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट उस रिकमेंडेशन को भी जहाँ जो डिबेट करना चाहिए था, असेंबली में टेबल पे लेके आना चाहिए था, लाने नहीं दिया गया। यहाँ का जो नामसाई का रिप्रेजेंटेटिव लोग है और बर्दमसो का रिप्रेजेंटेटिव लोग ही है, कोई नहीं है यहाँ का लोकल है। हमारा जहाँ यहाँ भाई बंधु और दादा दादी लोग जो जहाँ इन लोग का दुख दर्द को समझने की कोशिश नहीं किया है इन 30 साल में। और वो हम यही अभी ये लोग का अभी प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए मैं ये कहूँगा, और यहाँ का नामसाई का लोग, चौखम का लोग और बर्दमसा का लोग और लखंग का लोग, आप लोग समझिए
इन 30 साल में ये पीआरसी आप लोग को गुमराह बनाया है, आप लोग को देने के लिए मैंने गुमराह बनाया था। स्टेट गवर्नमेंट आज भी उस समय से लेके आज भी देने के लिए तैयार है, रेडी है आप लोग को, लेकिन यहाँ का नामसाई डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेटिव लोग और बोरदुमसा का रिप्रेजेंटेटिव लोग आप लोग को देने की इच्छा नहीं करता है। उस कारण का वजह से आज लोग आप नहीं मिल रहा है। इसलिए यहाँ कोई हमारा निजी समाज से कोई आप लोग को पीआरसी देना बंद नहीं किया है और किसी को रुकावट नहीं किया है। और जहाँ जो इन लोग जो आप लोगों के लिए पीआरसी मांगना चाहिए था असेंबली में, कभी मांगाया गया नहीं है आज तक। इसलिए मैं अपना आप आज बोल रहा है, एक हम लोग का ऊपर ज़रूर एक अगवा फैलाया गया है। पीआरसी जो है निसी लोग देने नहीं दिया है। मैं ये नामसाई वासियों को, बोरदुमसा वासियों को, लकंग वासियों को, चौखम वासियों को हम ये गर्व से हम दिल से बोल रहा हूँ, आपका ये समस्या पीआरसी इशूज़ इन लोग यहाँ का जो लोकल बोल के कैंडिडेट काल आएगा, इन लोग आपको जन्म जन्म तक आपको पीआरसी दिलाने में कभी काम नहीं करेगा, नहीं सोचेगा। सिर्फ और सिर्फ कर सकता है हमारा समाज का निसी भाई भैया ही कर सकता है। इस जगह पे निसी भाई भैया को आप लोग कभी अपना गार्जियन बना के देखिए, एक बार बना के देखिए, आपका ये समस्या समाधान नहीं होता है तो तब हमारा निसी को बदनाम कीजिएगा। और इसका साथ ही साथ मैं बता रहा हूँ पब्लिक लोग, ये लोग नहीं मांगाया गया है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को भी ब्लेम कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट उस समय से लेकर आज तक आप लोग को पीआरसी देने के लिए रेडी है और किसी को भी नाराज़गी, किसी को भी डिप्राइवेशन करने के लिए वो गवर्नमेंट नहीं है। वो सब के लिए आपका गवर्नमेंट है, आपके लिए सोच के बैठा है, जो आपके लिए मांगने वाला कभी नहीं मांगा है। इस कारण से आप नहीं मिल रहा है पीआरसी, लेकिन पीआरसी मिलना चाहिए, मिलने के लिए मांगना चाहिए। यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में मांगना चाहिए, वो हमारा निसी लोग ही मांग दे सकेगा आप लोग के लिए, कोई नहीं। हमने एक सवाल किया था पीआरसी पर कुछ जानने के लिए, मगर पीआरसी से संबंधित कुछ काफ़ी गहरी जानकारी आपके सामने बातों बातों में ही आ गई। आरोप प्रति आरोप का बात अगर किया जाए तो एक अफवाह थी कि निसी पीआरसी को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ ये बात कही जा रही है कि निसी ही आपको पीआरसी दे सकते हैं। आप अपने अंचल में रहते हुए अगर पीआरसी आपके लिए ज़रूरी है तो आपने भी ज़रूर इस पर अच्छे से सोचा होगा, और गहराई से सोचिए और समझिए, और कमेंट के रूप में भी हमें बताइए कि आपके हिसाब से आप किस तरफ हैं और आप क्या सोचते हैं। हमने जनता से भी पूछा कि वो क्या सोचते हैं ताकि उनकी बातें भी समझ आए। आगे हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो जीबी रिलेटेड जो रिजर्वेशन की बात थी, एसटी कोटा पंचायत, वो भी पीआरसी से ही जुड़ा हुआ है। जब आप पीआरसी पे आपने इतना कुछ कहा और बिना नाम लिए भी काफ़ी आरोप आपकी तरफ से भी लगाए जा रहे हैं, हो सकता है इससे भी कुछ सवाल बने जो भविष्य में आपसे मुझे दोबारा पूछने आना पड़े। आगे जो रिजर्वेशन है उस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये आरोप नहीं मैं आरोप नहीं, अभी जो पीआरसी का बारे में बोला है, जो कमजोरी लीडर लोग को मैंने पब्लिक लोग को बताया है, इन लोगों का कमजोरी का वजह से आपको नहीं मिला है, और आगे भी जाके उन लोग रहेगा तो आपको मिलेगा ही नहीं। ये बात आरोप नहीं है, मैं सच को पब्लिक को बताया है। और अभी जो जैसे आपने कहा वो जो जीबी और पंचायत का एसटी का बारे, हाँ कुछ समय से देख रहा है, मीडिया में आ रहा था, यहाँ जो एसटी कोटा में यहाँ का लोग नॉन एपीएसटी पंचायत में है, देन जीबी में है बोल के, जबकि ये लोग हमारा प्रदेश में, यहाँ प्रदेश का लोग है। और यहाँ जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ बोलने से ग्रास रूट लेवल में गवर्नमेंट का इमीडिएट एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी जैसे ये पंचायत बॉडी कहीं भी हो, गवर्नमेंट है और पब्लिक है, और पंचायत तो रहेगा ही और जीबी तो रहेगा ही, जबकि गवर्नमेंट रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, जीबी तो रहेगा ही। तो ये एक सच का एक कॉम्प्लिकेटेड होके बैठा, ये समस्या को भी यहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव एक वर्कआउट करना चाहिए था। और ये जो अभी चल रहा है और जो
कहीं मीडिया में जो लोग अभी एग्जिस्टिंग जीवी और पंचायत लोग एसटी ये में एसटी कोटा में ये कर रहा है बोल के, हाँ सच भी हो सकता है इन लोग का बात, बट मैं ये समझता है ये जो एक जब यहाँ पब्लिक है हमारा अरुणाचल का है और एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ग्रास रूट बस्ती लेवल पे पहुँचना चाहिए। तो कभी ये नॉन एपीएसटी बोल के यहाँ पंचायत बॉडी नहीं होना है बोल के तो नहीं होगा, और नॉन एपीएसटी बोल के जीबी नहीं होना है बोल के तो कहीं तो नहीं होगा। और इंडिया में आपको मालूम है, आपको देखा है नॉन एपीएसटी ओबीसी का जगह में भी है, ग्राम पंचायत है, जीबी है, उसी की तरह एक हम लोग यहाँ एक रेमीडीज लिया जा सकता है और कुछ इम्पॉसिबल का बात नहीं है। हमारा ये पार्टिकुलर ये जगह के लिए लेकांग नामसाई बोरदुमसा एरिया के लिए लाइक जैसे मैंने अगर गलत नहीं होने से एक असम में हम सुना गया था और उसमें एक हाजुंग एक ट्राइब का कुछ है, तो उसमें एक उसको 2 कैटेगरी एसटी में दिया गया है, एसटी-पी और एसटी-एच। जो एसटी-पी जो है एसटी प्लेन है, जो एसटी-एच है जो एसटी हिल का है। जो एसटी-पी का वाले लोग जो है एसटी-एच का कोटा में नहीं कर सकता है, उसमें घुस नहीं सकता है, और एसटी-एच वाला लोग जो है वो एसटी-पी में घुस नहीं सकता है, वो उसमें उसका राइट्स को हाँ ये राइट्स को और मैंने इंटरटेन नहीं कर सकता है, ऐसे उसमें कुछ बनाया गया है। उसी माफिक हमारा यहाँ भी वही बात कर सकता है। हमारा जब की गवर्नमेंट है, हमारा ये अरुणाचली है, अरुणाचली लोग है, हाँ वो एसटी उसको थोड़ा एलिजिबिलिटी को जब गवर्नमेंट है और किया जा सकता है, लेकिन उसको बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को यही एक समस्या, ये प्रॉब्लम होके बैठा है, इस चीज़ को ये प्रॉब्लम को कैसे किया जाएगा बोल के। मैं यही उस दिन भी बोला था कि मुझे कल को अगर यहाँ का लोग मेरा बात पे सहमत होकर हमको भरोसा करके हमको उस असेंबली में पहुँचा देगा, तो मैं यही बात को गवर्नमेंट को असेंबली का आगे हम रख के मैं चर्चा कराना चाहूँगा, और चर्चा हाँ असेंबली का माध्यम से ये आगे बढ़ सकता है, उसमें डिस्कस किया जाना है, उससे एक सलूशन निकाला जाएगा बोल के उम्मीद है। लेकिन हम उसको बोलने के लिए ये सब चीज़ को ये लोग के लिए बोलने के लिए हमको असेंबली पहुंचना पड़ेगा, तो अगर नहीं पहुंच पाएगा हम तो बोल ही नहीं पाएगा। और मैं समझता हूं असेंबली में ये बात डिस्कशन में लेके आएगा तो कुछ ना कुछ सलूशन तो निकल जाएगा। ये भी परमानेंट के लिए ये लोग भी कह रहा है, ताकि यहाँ का जो लोग पब्लिक लोग बैठा है इनको भी एक आने वाला दिन में टेंशन नहीं होना है। और ये जो अभी अगर यहाँ टिक तक नहीं करेगा, आगे जाके और भी इससे भी बढ़कर जो प्रॉब्लम ज़्यादा हो ही सकता है, मैं यही समझ रहा हूँ। मतलब फिलहाल और जितना समय देर किया जाएगा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, बढ़ते जाएगा। इस बीच जो चर्चे में सवाल थे वो सवाल और जवाब आपने सुना। इंटरव्यू की शुरुआत में हमने बताया था कि इस बीच एक कैंडिडेट के रूप में जिसे लोग देख रहे हैं उनका नाम है लिखा सोनी, और जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। इसलिए सवाल भी इस बीच चर्चे में है कि जब चुनाव आते हैं तो लेकांग में लोग बहुत सारे कैंडिडेट आ जाते हैं, आप भी कैंडिडेट ही हैं, तो उनमें और आप में कैसे डिफरेंस को आप देखते हैं, क्या फ़र्क है? हाँ, यही इलेक्शन जब आने से कैंडिडेट तो आ जाता है, और ये चुनावी का क्षेत्र है, कोई भी आ सकता है। और मैं अपना ही बारे में बोल सकूँगा, दूसरा को तो मैं बोल नहीं सकेगा। मैं यही चुनावी क्षेत्र में लास्ट ईयर से हम यहाँ घूम रहा है घर घर, और किसी का कहाँ क्या दुख तकलीफ़, क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैं यही बोलूँगा कि जो चुनावी क्षेत्र होने से भी चुनाव लड़ने आता है, जो किसी के लिए सेवा करने आता है, सोशल सर्विस का तौर पे करने आ जाता है,
तो वो आए, जो भी चुनाव लड़ने आता है वो आए यहाँ आके हर जनजातियों को समझे और कौन क्या दुख तकलीफ है वो जान जाए पहले। अगर लीडर बनना है तो हर बस्ती घर घर का कौन सा समाज, कौन सा लोग, कौन सा बस्ती में, कौन सा कोने पे है, कौन सा सेक्टर पे जानना जरूरी है। जो चुनाव का चित्र है बोल के समय पे 10-15 दिन में 1-2 महीना में आने से नहीं हो जाता है। मैं यही इन लोगों को बोलूँगा जो भी कल यहाँ आएगा चुनावी चित्र पे, ये सब का लिए खुला है। जो 18 साल ऊपर वाला से लेके ऊपर वाल 18 ईयर्स अबव द 18 ईयर्स ओल्ड दे आर एलिजिबल टू कंटेस्ट, यहाँ इलेक्शन कर सकता है। ये ओपन है और मैं यही बोलूँगा ओपन होने से भी, जो यहाँ ओपन है बोल के आने से भी नहीं होता है। जिसको सर्विस देने जा रहा है आप इन लोग का समस्या को भी समझना बहुत ज़रूरी है इलेक्शन से आगे। और स्पेशली ये लखंग का बारे में यही बोलूँगा, लखंग में कोई भी अगर कॉन्टेस्ट करने आता है, जैसे लखंग इस प्रकार का है जहाँ उस तरफ एक नामसाई से पार हो के नीचे एक ये है राजाबिल कहा जाता है, और दिराक मिरी है, और लखंग गाँव है, और रंगाली विल है, धर्मपुर है, उस तरफ का है। जो नौ दिहिंगा नदी उस तरफ पे कभी पानी भर जाने से इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, और रोड का प्रॉब्लम है इन लोग का, और भी बहुत कुछ का प्रॉब्लम है, बहुत बनने का बाकी है। और उस तरफ से जैसे पार होके आने से यहाँ ये पुदुमुनी, एरालोनी, एकोरोनी, महालोनी जैसे जगह है, और कोतलगुरी है, मतलब काफ़ी जगह के नाम हाँ। और ये यहाँ महादेवपुर आपका 1, 2, 3, 4 है यहाँ हम जो जाने का मुताबिक में। और यहाँ ऐसे है, और मेरी चितफानी, कोफातानी है, और जैसे दुमसी और सिंगीविल है, और उस तरफ बोलने से कुमारी खामती और कुमारी आदिवासी है, और खाओजी, और उस तरफ जो ओल्ड मोहोंग, न्यू मोहोंग है, और मिरी पत्थर है, इस तरफ सेंगा पत्थर है, और यहाँ में सिलातू, सिलावान, सातग्रेया और खामती सिलातू है। यहाँ से लेके उधर लास हाथीमारा विल जहाँ केरोनी बोला जाता है, हाँ, मनपोलिंग बोला जाता है, लास वही जो चांगलांग बोर्दोमसा का बाउंड्री। और उस तरफ बोला जाए तो एक पिलोबारी है एक तरफ। तो यहाँ का जितना हम जो अभी गिना है, यहाँ का समस्या जो पब्लिक लोग क्या तकलीफ़, दुख तकलीफ़, क्या प्रॉब्लम पेश होके रह रहा है, कम से कम जानना चाहिए, और जान के ही यहाँ का लोगों को सर्विस देने की कोशिश करना है। मैं यही समझता हूँ। और आने वाला जो कल जो भी आएगा चुनावी चित्र तो ज़रूर है, चुनावी चित्र तो ज़रूर है। तो आप सभी को मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब उन बस्ती में जाके उन पब्लिक को मिलिए और उन लोग का समस्या को देखिए, और आपका राइट बनता है, आप कॉन्टेस्ट करना है, सर्विस देना है। मैं यही बोलूँगा। आप भी तैयार हैं? हमें अपना अभी जैसे आपको गिन के बताया बस्ती राजाविल से लेके गिन के बताया है, मैं काफ़ी दिन से यहाँ घूम के यही जो अभी आपको गिन के बस्ती बताया उन बस्ती में जाके, और बस्ती का ग्राम सेगमेंट तक हम जाके आज तक मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया, और इस 1-2 महीना में मैं और 2 बचा हुआ बस्ती लोगों को और पब्लिक को विजिट करेगा। इन लोगों का समस्या क्या, इन 30 साल में क्या डेवलप हुआ, क्या डेवलप नहीं हुआ, मैं पूरा देख रहा हूँ और पूरा देखने के लिए कोशिश कर रहा है, और
देखेगा भी है। देख के मैं हमारा जो विजिट में क्या दुख तकलीफ दिखाई दिया है, कल को मेरा इलेक्शन मैनिफेस्टो भी हम उसको उस हिसाब में बनाया जाएगा। मैं कॉन्टेस्ट करने में ज़रूर मैं करूँगा। और अभी मैं सिर्फ फ़िलहाल अपना आप को ही जानता है, यहाँ घूम रहा है, मैं सोच रहा है कि मैं ही अकेला है क्या बोल के, लेकिन ऐसे तो नहीं होना चाहिए। चुनावी का चित्र है, कल हज़ारों लोग भी आ सकता है। मैं उन लोगों कल जो भी आता है इन लोगों का ऊपर मेरा कुछ एक शब्द भी बोलने का नहीं है और बोलेगा भी नहीं, लेकिन हम कल को चुनावी मैदान में जब आ जाएगा मैं बोलूँगा जैसे इन 30 साल में ये पद में कौन बेटा था, किसका वजह से आज तक ये एरिया ऐसे होके बेटा है, मैं ज़रूर इन लोग का बारे बोलूँगा। एक सवाल जो था इस पर इन्होंने जो कहा कि काफ़ी दिनों से ये गांव-गांव में जा रहे हैं, तो एक डिफरेंट आपने ये सवाल के जवाब में एक सवाल भी दे दिया कि किस तरीके से लोगों को भी कैंडिडेट के बारे में सोचना चाहिए। और कैंडिडेट जो भी आते हैं मेन लक्ष्य यही रहता है कि लोग कैंडिडेट को एक सेवक के रूप में देखते हैं और चुनाव ही निर्णय करेगा कि लोग किसे अपने सेवक के रूप में खुद की सेवा करने का मौका देते हैं। कुछ सवाल जो थे जो इस बीच चर्चा में थे वो प्रश्न हमने इनसे किए, वो प्रश्न का बखूबी जवाब आपने सुना। उस प्रश्न के जवाब से आप कितना संतुष्ट हैं और असंतुष्ट हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट के रूप में अपनी बात कमेंट सेक्शन में लिखें। आपने इतने सवालों का जवाब दिया और समय दिया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय दृष्टि। धन्यवाद। जय हिंद।